हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आइए अपनी 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज। और ये रहा आपका करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन। वन ऑफ द रिसेंट मेजर डेवलपमेंट इन 2025 इज दैट बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू। प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ आपके पास यूएन वाटर कन्वेंशन। इसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होता है रिवर को लेकर के, जैसे आपने तीस्ता रिवर डिस्प्यूट सुना होगा, जैसे आपने इंडस रिवर डिस्प्यूट्स आपने सुना होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम यूएन वाटर कन्वेंशन का है। तो बांग्लादेश जो है यूएन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला साउथ एशिया का पहला देश बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, एक्सीडेड द यूएन वाटर कन्वेंशन, जो है इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो यूएन वाटर कन्वेंशन है, अगर बात करें तो ये कब आया था एक्टिव, यानी अडॉप्ट करा गया था इसको हेलसिंकी 1992 में। और फाइनली 2016 में ऑल यूएन मेंबर्स के लिए इसे ओपन कर दिया गया, यानी अभी प्रेजेंट में यूएन में 193 मेंबर हैं, सबके लिए ओपन कर दिया गया, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और बांग्लादेश ऐसा करने वाला, इसमें शामिल होने वाला साउथ एशियन पहला कंट्री बन चुका है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच कंट्री अनाउंस इन नवंबर 2025 दैट इज विल ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है प्यारे साथियों, आपने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सुना होगा। अब्राहम अकॉर्ड में वो देश, यानी जनरली आपने देखा होगा जो अरब कंट्री हैं और साथ ही साथ जो इजराइल के बीच में जो वॉर जैसी वहां पर सिचुएशन है या फिर वहां पर जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए यूएस के तर्ज पर, ठीक है, यूएस के तर्ज पर वहां पर इनके अकॉर्ड साइन करवाया जाता है। और ये बोल रहा कि रिसेंटली कौन सा ऐसा देश है जो इसमें शामिल हो चुका है, उसने साइन कर दी है, और वो है आपके पास कौन सा, कजाकिस्तान, जो आप जानते हैं सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। और कजाकिस्तान ये सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट, आप जानते हैं क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, यानी सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश भी है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोरगा ट्राइब्स इज लिस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच कैटेगरी। जो कोरगा ट्राइब्स से, प्यारे साथियों, ट्राइब्स को लेकर के लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों को तो पहले भी आपने पढ़ा, 2 ट्राइब्स से इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और ये 3rd नंबर के ट्राइब्स से जो रिसेंटली न्यूज़पेपर में बड़ी चर्चा में ये देखने को मिले थे आपको। तो जो कोरगा ट्राइब्स थी वो किससे रिलेटेड है, ये यानी किस कैटेगरी में जो है उसको रखा गया। पहला शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है। तो प्यारे साथियों, ये आपके पास मिलेगी फिर से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, यानी पीबीटीजी के अंतर्गत इसको रखा गया है। यूपीएससी के लिए, यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है प्यारे साथियों यहाँ ये पीबीटीजी। यहां से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलता, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, बार बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो पीबीटीजी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ये पीबीटीजी जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीबीटीजी आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, और सेकंड अगर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, यानी किस तरीके से, यानी अपने सोशल, अपने इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टि से क्या है, ये काफी पिछड़े हुए हैं, विशेष श्रेणी में रखा गया है इनको। और अभी रिसेंटली अगर टोटल अगर बात करें पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 75 ट्राइब्स से हैं जिनको पीबीटीजी के अंडर में रखा गया, और जो भारत के 18 स्टेट में और 1 यूटी यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाई जाती हैं। जो टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप हैं और 18 राज्यों में पाए जाते हैं, और इसमें एक यूटी है और वो है आपके पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर प्यारे साथियों? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको पीबीटीजी का दर्जा देने के लिए एक कमीशन बना था, उसका नाम है देवर कमीशन, जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रिसेंटली जो है पीएम मोदी जी ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे एक स्कीम जो है इनके लिए चलाई गई है, पीएम जनमना बोलते हैं, यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है इनके द्वारा चलाया गया, जिसके चलते इनको, यानी इनका जो है, इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना या इनका हर तरीके से डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन पर्पज है। और अप्रूव्ड कब मिला था इस योजना को, 2023 में जो है इस योजना को अप्रूव्ड दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अब क्वेश्चन आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा पीबीटीजी की जनसंख्या किस राज्य में है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, जरूर आपका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेलोड ऑन आदित्य L1 इज डिजाइन टू स्टडी द सोलर कोरोना। ठीक है, आदित्य L1 जैसे आप जानते हैं, आदित्य मतलब सूर्य है ना, सूर्यदेव
कि भैया क्या करने जाएंगे, भी स्टडी करने जाएंगे। अब सिंपल सी बात है बच्चों, सूर्य देव की स्टडी तो करना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन ये सूर्य देव के पर्टिकुलर एक इसका पॉइंट है, और उस पॉइंट का आप नाम देख रहे हैं लैग्रेंज पॉइंट जो है, यहाँ पर जो है इसको, यानी हमारा आदित्य L1 जो सैटेलाइट है वहाँ पे उसे लॉन्च किया गया, जो इन्वायरमेंट इसके जो आउटर सन का जो आउटर एरिया है वहाँ पर क्या करेगा, उसके इन्वायरमेंट को देखेगा किस तरीके से काम कर रहा है, और इसको आदित्य L1 नाम इसको दिया गया, और इसका पॉइंट जो नाम है वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या करेगा, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, यानी कोरोना रीजन में जो आउटर लेयर है सन का, उस रीजन में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसे किस यानी कब इसको लॉन्च किया गया था, तो प्लीज आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली द IUCN हैज गिवन अ गुड रेटिंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द विच इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी भारत की अभी प्रेजेंट में टोटल जो है 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यानी इतने जो है हेरिटेज साइट्स बन चुके हैं भारत में। 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 44 में से कौन सी ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जिसे IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जो है क्या किया गया है, अपनी सबसे बेस्ट रेटिंग जो होती है, गुड रेटिंग का दर्जा दिया गया है, और उसका आंसर है वो भारत के एकमात्र जो है मिक्स्ड साइट्स है, क्योंकि साइट्स 3 टाइप्स की होती है, एक तो आपके पास कल्चरल है, दूसरा आपके पास नेचुरल है, और जो दोनों है दैट इज मिक्स्ड। और मिक्स्ड कौन सी है, वो है भारत की हाईएस्ट पीक जिसे आप कहते हैं क्या, वो आपके पास कंचनजंगा, और कंचनजंगा यानी हाईएस्ट पीक, हालांकि आप जानते हैं K2 है, बट K2 POQ रीजन में है, तो इसको सेकंड हाईएस्ट पीक कहते हैं इंडिया की, जो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसे क्या मिला है, गुड रेटिंग जो है इसको दिया गया किसके द्वारा, IUCN के द्वारा। और IUCN का हेडक्वार्टर अगर बात की जाए कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लेन में, इसका हेडक्वार्टर है। और ग्लेन जो है प्यारे साथियों, ग्लेन कहां पे है, ये स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में ये है आपके पास। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6, हु रिसेंटली बिकम द इंडिया 91st चेस ग्रैंड मास्टर, तो भारत के 91वें जो है ग्रैंड मास्टर, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मात्र जो है 21 साल की जो है उम्र इनकी है, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भैया तमिलनाडु से आप जानते हैं ग्रैंड मास्टर हमें मिलते हैं, चेस मास्टर वहीं से मिलते हैं। और इनका नाम अगर आप जानना चाहो तो इनका नाम है राहुल VS, इनका नाम है, तो 91st ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2025 विल बी होस्टेड इन विच इंडियन सिटी, अभी रिसेंटली जो है इंटरनेशनल ग्लोबल होने वाला है, यानी कॉन्फ्रेंस होने वाली है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, और ये आप देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यही है, यानी जो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ट्रेडिशनल को थोड़ा सा कम करना है, ये कार्बन एमिशन को कम करना है, इसी पर्पज से इसको यानी बनाया गया, तैयार किया गया है। और ये होना है भारत मंडपम, यार भारत मंडपम का मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डोगरी लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज जो किस फैमिली से ये बिलोंग करती है, और इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथी हो जाएगा इंडो आर्यन। बाकी डोगरी के बारे में जम्मू एंड कश्मीर में आप जानते हैं बोली जाती है, और डोगरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया था, तो लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे पास 93rd है ना, 93rd 2003 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली 4 लैंग्वेज को इसमें ऐड कर दिया गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर यानी 9 ये रहा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द GSAT 7R फॉर इंडिया, भारत के लिए GSAT 7R का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य पर्पज इसका क्या है। और GSAT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा कि GSAT की बात अगर बात करेंगे तो कौन सा सैटेलाइट है, ये आपके पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो कम्युनिकेशन कहां पे बढ़ाना है, स्ट्रेंथिंग इंडियन नेवी सिक्योर कम्युनिकेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, यानी हिंद महासागर के रीजन में अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना। सपोज मान लीजिएगा कहीं पे हमारे शिप चल रहे हैं, कहीं पे भैया क्या हो गया, सपोज कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है हमारे पास GSAT 7। ठीक है, और ये आपको बताना है इसे जो है किस व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये था आपके पास उस व्हीकल का नाम आप देख रहे हैं, वो है LVM3, और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया GSAT 7R। और
LVM3 को आप किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? इसको, इसे आप बाहुबली भी बोलते हैं इसको, है ना, बाहुबली ये व्हीकल है, इसका नाम है बाहुबली के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑन 9 नवंबर 2025 नहीं, आज दिन आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा। 9 नवंबर 2025 ड्यूरिंग उत्तराखंड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट एंड लेट द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मच टोटल अमाउंट, यानी उत्तराखंड में कई विकास योजनाओं को चलाने के लिए जो है मोदी साहब यहाँ पे आए थे, और उनके द्वारा कितना जो है अमाउंट यहाँ के लिए घोषणा की गई कि इतने जो है परियोजनाएं यहाँ पे चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8140 करोड़, इतनी जो है विकास योजनाएं यहाँ पे चलाई जाएंगी। इनका शिलान्यास किया मोदी जी ने, यानी रिसेंटली 9 नवंबर को आप जानते हैं उत्तराखंड का 25th एनिवर्सरी मनाई गई। और लास्ट क्वेश्चन है, उसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार किया गया, और इसमें आप देख पा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम उत्तराखंड विच अदर स्टेट्स आर सेलिब्रेटिंग इट्स 25th फाउंडेशन डे एंड देयर डे ऑफ फॉर्मेशन। उत्तराखंड के अलावा और कितने ऐसे राज्य थे रिसेंटली, मतलब 1 से लेकर 15 नवंबर तक, हो सकता और भी हो, बट 1 to 15 नवंबर तक आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अलावा 2 और राज्य हैं, एक छत्तीसगढ़ है और दूसरा कौन सा आपके पास, झारखंड है। और छत्तीसगढ़ कब बना था? ये बना था 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनता है, 1 नवंबर 2000। और 9 नवंबर को कौन बनता है? उत्तराखंड बनता है। और 9 के बाद 15 नवंबर को कौन बनता है? ये झारखंड बनता है। यानी उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़ बना 26 नंबर का स्टेट, और उत्तराखंड 27 नंबर का, और आपका झारखंड बनता है 28 नंबर का स्टेट बनता है। और ये आप तीनों के सीएम आप देख पा रहे हैं, पहले आप देख पा रहे हैं सीएम, ठीक है। ये आपको छत्तीसगढ़ के मिलेंगे, और ये आपके झारखंड के मिलेंगे, और ये हमारे उत्तराखंड के आपको सीएम देखने को मिलेंगे। तो सभी ने सिल्वर जुबली जो है इस साल ये मनाई 2025 में, यानी 25 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था आज का सेशन, और आई होप आपको पसंद आ रही होगी हमारी सीरीज। तो मिलते हैं कल इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।